संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आज जन सुराज पार्टी द्वारा पार्टी मुख्यालय में वर्तमान संदर्भ में अंबेडकर के विचारों की चुनौतियां विषय और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवपूजन ठाकुर थे। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण के साथ हुई। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. मिश्रा और एन.पी. मंडल ने दोनों अतिथियों का माल्यार्पण कर और डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने की। असेंबली में उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह था कि जीवन का 3 आवश्यकता इम्पोर्टेंट है सोशल डेमोक्रेसी के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति में समानता, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो या शूद्र कुल में, सभी समाज की दृष्टि से बराबर हैं। सामाजिक समता, दूसरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को घटाने की आर्थिक क्षमता। मित्रों, आपको याद होगा कि संविधान के अनुच्छेद 38 में, जिसको भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, उसकी धारा 38 में स्पष्ट रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धांत निरूपित किया था कि state shall strive to promote welfare of the people by securing social order in which social, economic and political shall inform in every institution of national life। यानी राष्ट्र हर हालत में प्रयास करेगा कि इस प्रकार की सामाजिक संरचना की जाए जिसमें राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक संस्थान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। परंतु मित्रों, 50 साल में 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। संभवतः रोज महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, कभी गांधी जयंती, कभी तुलसी जयंती, कभी नेहरू जयंती। शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन हम किसी की जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर नहीं उपस्थित होता है, लेकिन विचार के मृत्यु नहीं होती है। तो आज हम डॉक्टर अंबेडकर की जो बात कर रहे हैं, उनके शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं। अगर उनकी हम जयंती मनाते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर उनके विचारों को जीवन में नहीं उतारे तो उनकी जयंती जो ऑनेस्ट जयंती होगा वो नहीं होगा। पता नहीं कोई हिडन एजेंडा हमारे पास है जिससे उनकी जयंती आज हम मनाने लगे हैं। पहले आज से कुछ साल पहले ही लोग नहीं मनाते थे। ये ट्रुथ है, नो दिस ट्रुथ। आज जब इनकी जयंती मनाना शुरू हुआ तो होड़ लग गया है। पूर्ववक्ता ने कहा ही कि चाहे सत्ता में पार्टी हो, चाहे विपक्ष में हो, सारे लोग अब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो संक्षेप में चुनौतियां जो आप टॉपिक रखे अंबेडकर के विचारों की चुनौतियां, अंबेडकर का विचार शाश्वत है, उनके विचारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज हम स्वयं चुनौतियां हैं। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो अंबेडकर जी जिस काल में पैदा हुए थे, जिस परिवार में पैदा हुए थे, क्या स्थिति थी उनकी। संघर्ष चाहे जैसे भी हो, उन्होंने किया। 4 सब्जेक्ट्स में PhD दिया, देश के लॉ मिनिस्टर बने और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बने। आज आपके सामने तो ऐसी स्थिति नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर वैसी स्थिति में इतनी ऊंचाई पर आए तो आज आपके सामने तो नहीं है कोई ऐसी स्थिति। आज